दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। क्या यहाँ पर भाजपा फिर से अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। इस वीडियो में सर्वे देखेंगे तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इन 230 विधानसभा सीटों में से इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भिंड जिले की। यहाँ पर 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें मुरैना की 6 सीटों की, तो इन 6 सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। अगले जिले की बात करें, अगला जिला है श्योपुर। यहाँ पर 2 सीटें हैं, ये दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करें ग्वालियर की 6 सीटों की, तो इन 6 सीटों में से 1 सीट भाजपा को मिल सकती है, 5 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करें दतिया की 3 सीटों की, तो इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करें शिवपुरी की 5 सीटों की, तो इन 5 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, जबकि 2 सीट अन्य के खाते में भी जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें गुना की 4 सीटों की, तो इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अशोकनगर की 3 सीटों की बात करें, तो इन 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें सागर की 8 सीटों की, तो इन 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें टीकमगढ़ की 4 सीटों की, तो इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। निवाड़ी की 1 सीट की बात करें, तो ये 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें छतरपुर की 6 सीटों की, तो इन 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं दमोह की 4 सीटों की बात करें, तो इन 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। पन्ना की यहाँ पर 3 सीटों की बात करें, तो इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें सतना की 7 सीटों की, तो इन 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। रीवा की 8 सीटों की बात करें, तो इन 8 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें सीधी जिले की 4 सीटों की, तो इन चारों सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सिंगरौली की 3 सीटों की, तो इन 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करें शहडोल जिले की 3 सीटों की, तो इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अनूपपुर जिले की बात करें, तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें उमरिया जिले की, तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है कटनी। यहाँ पर 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें जबलपुर की 8 सीटों की, तो इन 8 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं डिंडोरी की 2 सीटों की बात करें, तो इन 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करें मंडला की 3 सीटों की, तो इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें बालाघाट की 6 सीटों की, तो इन 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 सीटें अन्य के कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं सिवनी जिले की बात करें, यहाँ पर 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें नरसिंहपुर की 4 सीटों की, तो इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं।
वहीं बात करते हैं छिंदवाड़ा की 7 सीटों की, तो इन 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बैतूल जिले की बात करें, यहाँ पर 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। हरदा जिले की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करें होशंगाबाद जिले की, तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं रायसेन जिले की बात करें, यहाँ पर 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं विदिशा जिले की, यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 148 सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 148 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 58 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 85 सीटें जा सकती हैं और 5 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करते हैं भोपाल की, तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं सीहोर जिले की, तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। रायगढ़ की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इन 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं आगर मालवा की, यहाँ पर 2 सीटें हैं, ये दोनों सीट भाजपा के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं शाजापुर की 3 सीटों की, तो इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। देवास जिले की बात करें, यहाँ पर 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खंडवा, यहाँ पर 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। बुरहानपुर जिले की बात करें, यहाँ पर 2 सीटें हैं। इन दोनों सीटों पर भाजपा का कब्जा हो सकता है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है खरगोन, यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 1 सीट भाजपा को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है बड़वानी, यहाँ पर 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करते हैं अलीराजपुर की, यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं झाबुआ की 3 सीटों की, तो इन 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, जबकि 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं धार जिले की, तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं इंदौर की 9 सीटों की, तो इन 9 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है उज्जैन, यहाँ पर 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, 4 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं रतलाम जिले की, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 3 सीट भाजपा को मिल सकती हैं, जबकि 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है मंदसौर, यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करते हैं नीमच जिले की, तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सभी 230 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 92 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 133 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों इस बार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। भाजपा को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 115 सीटों की जरूरत होती है, 116 सीटों की। जिसके पास 116 सीटें होंगी वह यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है और कांग्रेस को इस बार 133 विधानसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।